हटा के हट गया। पेशेंट्स का कहना है मैं सुनने दीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं संतोषी की बात बता रही। पेशेंट्स पेशेंट्स के ही आप मुझे आप बोलने नहीं दे रही है, छोड़िए। जी नहीं बताइए आप। कोई अपनी टोपी उतार कर इज्जत की भीख मांग रहा है, कोई अपनी बेटी को खड़ा कर रहा है, खुद नहीं आ रहा है सामने, तो दो दो जगह से लड़ रहा है। और जाहिर है ये सब कैसे हो पाया। कश्मीर न्यूज ब्यूरो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हकीम फरशदा। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हुई है बीजेपी की स्पोक्स पर्सन शाज़िया इल्मी जी। जानना चाहेंगे कि कश्मीर से अगर हम बात करें तो काफी सिलेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है बीजेपी ने चुने हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए हम आप देखिए हमारा बेस कैसे बन रहा है, लोग कितना यकीन कर रहे हैं। पहली बार अमन बहाली देख रहे हैं लोग, इत्मीनान की सांस ले पा रहे हैं लोग। माओ को फिक्र नहीं कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं, पत्थरबाजी पूरी तरह से खत्म है। तो मुझे लगता है कि जो असली आजादी यही है। और जिस आजादी 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 की बातें करते थे ना, पहली बार सच्ची और असली आजादी क्या है, ये पहली बार लोग उसे महसूस कर रहे हैं। ये तजुर्बा हो रहा है। लेकिन जो लोग सुनते थे भैया आजादी क्या है, ये है आजादी। जब आप सेफ हो, आपकी हिफाजत कोई कर रहा है, आपको बचा रहा है बुरी चीजों से, आपके लिए रोजगार के रास्ते मुहैया करा रहा है, आपकी सड़कें ठीक करा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जो आप किसान हमारे भाई बहन हैं उनके लिए बेहतरी हो। एम्स खुल रहे हैं, आईआईटीज खुल रही हैं। जो अमीर थे वो भेज देते थे बच्चों को बाहर, जम्मू में या कहीं और। जो गरीब परिवार थे वो कहाँ, पंचायत लेवल में काम हो रहा है। अब तक भी 3 सियासी खानदान से टॉप टू बॉटम चलता था मामला, अब जमीन से हो रहा है फर्क। और जब जमीन से लोग इज्जत करते हैं आपकी, तो वो वोट भी देते हैं और वोट के साथ दुआ भी देते हैं। और वो दुआ किसी और के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए नहीं है, वो दुआ अपने घर के लिए, क्योंकि उनके घर में बेहतरी है। अमन बहाली है तभी तरक्की मुमकिन है, अमन बहाली है तभी रोजगार मुमकिन है, अमन बहाली है तभी तालीम मुमकिन है। तो अमन बहाली जो है, अमन शांति सुकून, ये एक प्री रेक्विजिट है। ये नहीं होगा तो कुछ और नहीं होगा। एनसी कांग्रेस पीडीपी आपके मुकाबले में, आप खुद को कहां पे देखते हैं? हम अपने अपने लोगों को और अपनी पार्टी को लोगों के साथ देखते हैं। ये लोग हैं, क्योंकि हमारा वोट हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए है। और लोग अगर जो जो दे रहा है पीडीपी को वोट या नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो इन सियासी खानदानों को दे रहा है। जो अगर दे रहा है हमारी पार्टी को, वो अपने घर को वोट दे रहा है, यही फर्क है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि वो बीजेपी के प्रॉक्सीज है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए बाकी पार्टियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। आपने देखा क्या होता है पार्लियामेंट्री चुनाव में, ये शहजादे महारानियां सारी हार गए थे, तो उसका डर है। तो जाहिर है जब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको डर है, शिकस्त की उनको फिक्र है। ये तो कभी डरे सहमे नहीं रहते थे, वो तो लोग डरे सहमे रहते थे। अब पहली बार लोग डरे सहमे नहीं है, ये लोग डरे सहमे है, ये फर्क है। जो गोल्डन कार्ड्स है मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, जो गोल्डन कार्ड्स है, काफी सारे लोग हजारों की तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। जी मैं हालांकि इसी के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से मैं समझ गई आपका सवाल। देखिए इससे पहले किसी ने ना तो हेल्थ के केयर के बारे में सोचा, ना सेहत कार्ड्स के बारे में सोचा। अब किसी ने अगर कर दिखाया है तो वो भी हमारी सरकार है। अब उसमें 85 लाख इस तरह के गोल्डन सेहत कार्ड जम्मू और कश्मीर में दिए गए हैं। अब आप कह रही हैं कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, बहुत अब ये नहीं बता रही है कितने लोगों को फायदा हुआ है, उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। अब एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखिए 2 कंपनियां थी, पहले बजाज अलायंस था जिसके साथ हमने टाई अप किया था इंश्योरेंस का। बजाज अलायंस को घाटा हुआ, बजाज अलायंस हट गया। पेशेंट्स का कहना है, मैं सुनने दीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं संतोषी की बात बता रही। पेशेंट्स के ही आप बोलने नहीं दे रही, मैं छोड़िए। जी नहीं बताइए आप।